दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में आजकल जॉब करने से लोग कतरा रहे हैं, या जो लोग उसमें जॉब कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि रिजाइन दे करके इस कंपनी को दूसरा कंपनी ज्वाइन करें या माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करना छोड़ दें। आखिर इतना लोग रिजाइन क्यों दे रहे हैं? क्या उसमें काम बहुत ज़्यादा टफ है? सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास मैसेज करते रहते हैं कि भैया हमको माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब करना है, किस पोस्ट पे अच्छा रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सबसे पहले इसमें कमियां क्या है माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक में। क्योंकि जॉब के जोश पे और जॉब के नाम पे लोग इंटरव्यू दे करके ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन 1 से 1.5 महीने 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने उसमें काम करते हैं और फिर उसमें रिजाइन दे करके वापस घर चले जाते हैं। आखिर कारण क्या है कि इतना लोग रिजाइन दे रहे हैं, इतना लोग उसमें इंटरव्यू दे करके ज्वाइन हो रहे हैं, तो इतना लोग ज्वाइन क्यों दे रहे हैं? आखिर कंपनी में कमी क्या है? सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बेसिक चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं ना कि आप सुनेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएगा, और ये जानना आपका ज़रूरी है। नहीं जानिएगा तो आप भी उसमें जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा और ज्वाइन करिएगा, और आप फिर उसी प्रकार से 6 महीने के अंदर रिजाइन दे करके घर वापस चले आइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सर्वप्रथम आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों, इसमें ना ही किसी एम्प्लॉय का गलती है और ना ही किसी कंपनी का गलती है। किसी भी माइक्रो फाइनेंस और किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसी का कमी इसमें नहीं है। कमी है तो सिर्फ कोरोना काल का। अब इसमें कोरोना भाई कहाँ से आ गया, आप लोग ये सोचते होंगे, तो ध्यान से समझिएगा कि आज से 3 साल पहले कोरोना काल आया था और उस टाइम में लॉकडाउन लगा था। तो जब लॉकडाउन लगा था तो आरबीआई ने ये कहा था कि जितनी सारी माइक्रो फाइनेंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है या बैंक है जो अपने ग्राहक को, अपने क्लाइंट को लोन दिया है, उस लोन में क्या करना है कि 3 माह तक इस पैसा को नहीं लेना है। इस पैसा को नहीं लेना है, 3 महीने का ईएमआई आपको नहीं लेना है, और उस ईएमआई को क्या करना है कि लास्ट में इंक्लूड कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका 24 महीने का ईएमआई है, तो 24 महीने में 3 महीने लास्ट में और जुड़ जाएगा, तो 24 दिन कितना हो गया? 27 महीना, यानी 27 महीना आप इस ईएमआई को चलाएंगे। उसके बाद से आरबीआई ने एक और रूल निकाला था कि 3 महीना जो ये शुरू से लास्ट में जाकर के जुड़ेगा, उसमें आपको ब्याज नहीं लेना है। 2 सुविधा दिया था, लेकिन बहुत सारे गांव में लोग ये सोच लिए थे, जो माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लिए थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि हमको जो है 3 महीने का ईएमआई ही नहीं जमा करना है और ब्याज भी नहीं जमा करना है। अब जब 3 महीना बिल्कुल लोग जमा करना बंद कर दिए, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस किसी के द्वार पे, किसी के घर पे पैसा जमा कराने के लिए नहीं जा रहा था। तो उस पीरियड में क्या हुआ था कि धीरे धीरे माइक्रो फाइनेंस के जो क्लाइंट का अटैचमेंट था वो धीरे धीरे टूटता गया, और वहीं क्लाइंट जो है ओडी में चला गया। तो कंपनी सोचा कि जब हम ओडी में करेंगे तो जितने सारे क्लाइंट हैं उनको घाटा लगेगा, ओडी लग जाएगा तो कहीं और से लोन नहीं मिल पाएगा। तो उसको कंपनी क्या किया? रीस्ट्रक्चर किया। अब रीस्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। रीस्ट्रक्चर ये होता है जैसे कि जितना ब्याज हो गया उसका मूलधन हो गया, दोनों को पहले कंपनी जोड़ लेगा और देखेगा कि कितना ये पैसा हो रहा है, और उसको फिर ईएमआई में कन्वर्ट कर देगा। यानी 2 साल का हुआ है और 1 साल जमा कर दिए हैं, 1 साल का पैसा जमा हुआ है, तो उसको मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके रीस्ट्रक्चर कर देगा और लॉन्ग टर्म्स कर देगा, और जो उसका ईएमआई होता है वो कम हो जाएगा। अब लॉकडाउन से पहले जितनी सारी कंपनियां थी वो अच्छे से चल रही थी, उसमें ना ही किसी क्लाइंट को द्वार पे जाना पड़ता था, बल्कि जहाँ पे सेंटर चलता था माइक्रो फाइनेंस के और स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वहीं पे जो एम्प्लॉय होते थे वहाँ पे जाते थे फील्ड ऑफिसर, वहीं पे जाते थे, सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता था। पहले सब वहाँ पे ग्रुप बना करके लोग बैठते थे एक चटाई पे, और वहीं पे मीटिंग हो जाता था। मीटिंग करने के बाद से क्लाइंट अपने
घर चले जाती थी और जो एम्प्लॉय होता था ब्रांच पे जाता था, शाम तक टोटल मीटिंग डन करके वो अपने रूम पे चला जाता था। लेकिन वही चीज़, वही जो फंडामेंटल होता है वो गड़बड़ हो गया, और वही कोरोना काल जब चला तो उसी टाइम में गड़बड़ हुआ और अभी तक गड़बड़ चल रहा है। जितने सारे लोग हैं पैसा जमा करना बंद कर दिए, लापरवाही हो गया, किसी के ऊपर ओडी लग गया, किसी के ऊपर ज़्यादा ओवर ड्यू हो गया, किसी के ऊपर रीस्ट्रक्चर हो गया। मतलब बहुत सारी परेशानियां क्लाइंट को भी झेलना पड़ा और जितने सारे फील्ड ऑफिसर हैं उनको भी झेलना पड़ा। आजकल देखिएगा तो बहुत ही कम ऐसा गांव है खास करके बिहार में जहां पे ग्रुप में बैठा करके मीटिंग होता होगा और जहां पे अच्छे से मीटिंग चलता होगा।